4 लोगों को गोली मारने के मामले के सामने आने के बाद अब इलाके के लोगों में दहशत है। वारदात नौहट्टा थाना क्षेत्र के काशिमपुर वार्ड संख्या 4 की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चाचा और भतीजे के बीच किसी बात को लेकर बकझक शुरू हुई, जिसमें भतीजे ने चाचा पर गोली चला दी। गोली 3 पुरुष और 1 महिला को लगी है। जख्मी का नाम दिनकर कुमार, कामेश्वर कुमार, शंकर कुमार और भवानी देवी बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गोलीबारी के बाद आरोपी शख्स फरार बताया जा रहा है। कुछ नहीं हुआ है। घटना जो है जबरदस्ती गोली कांड किया है। हम लोग आपस में बैठ के दरवाजा पे बातचीत कर रहे थे, उसी दरमियान जो है वो जबरदस्ती आया, मतलब शाम हो गया था, उतना में आया और हम 4-5 आदमी थे, इस सब पे गोली चलाना वो शुरू कर दिया। अनजाने में हम लोगों को कुछ पता नहीं था। जब तक हम लोग संभले तब तक वो मार के घर भाग गया। कितने लोगों को गोली मारी गई? 4 आदमी को गोली मारा है। छपरा नाव हादसे के बाद लापता लोगों की तलाश आज तीसरे दिन भी जारी है। इस बीच मांझी के मटियार गांव पहुंचे सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने इस पूरे घटना को लेकर प्रशासनिक विफलता पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि नाव पर हो रही ओवरलोडिंग को रोकने में जिला प्रशासन पूरी तरह से विफल नजर आता है। बताया जा रहा है कि अभी तक इस हादसे में 3 महिला समेत 4 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। दूसरा है कि एक जो आप जहाँ घाटें चलती थी, आप ठीक है उसको रोके नहीं, लेकिन उसमें ये जागरूक कर सकते थे ना कि भाई आप जितना उसका वेट सहने का है उससे ज्यादा न चढ़िए, उससे बचा करके जाइए, एक समय सीमा में आइए और जाइए। यह बात तो होना ही चाहिए, लेकिन यह बात भी प्रशासन करने में चूक कहीं ना कहीं से की है, जिसको होना चाहिए। प्रशासन ने घटना के बाद जागरूक हुई है। मेरी कल ही मैं बाहर दिल्ली में था, तुरंत जैसे सूचना मुझे मिली मैंने जिलाधिकारी से बात किया, यहाँ और अधिकारियों से बात किया। हमको लगता है घंटा भर के अंदर वो लोग यहाँ रश कर करके आ गए, लेकिन तब तक तो घटना घट गई थी। तब तक तो हमारे बीच से वह छीन गए थे जो आज उनका डेड बॉडी मिला है। तो देखिए 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरे दिन भी तलाश जो है इन लोगों की जारी है। 1 नवंबर को यह हादसा होता है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोगों के शव की बरामदगी की जा चुकी है, लेकिन अभी भी 4 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश ही की जा रही है। नाराजगी इस बात को लेकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की तरफ से भी जाहिर की गई। स्थानीय लोग भी इस पर नाखुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा ओवरलोडिंग की जो समस्या है, जिस वजह से अमूमन हादसे हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए प्रशासन की मुस्तैदी नजर नहीं आती है और नाव हादसों के बाद हम कुछ सीखने को तैयार नहीं है और एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने इसी प्रशासनिक विफलता की तरफ इशारा भी किया। मांझी के मटियार गांव की ये घटना, जहां पर 1 नवंबर को नाव हादसा होता है और उस वक्त जब तक एक्शन लिया जाता तब तक 2 लोग जो है वो डूब चुके थे और उनके शव की बरामदगी हुई। 4 लोग अब भी हालांकि लापता ही बताए जा रहे हैं। 3 दिन से तलाश जो है अब भी जारी है। और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है, जहां यज्ञ के दौरान भगदड़ हो गई है। भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत बताई जा रही है। दरियापुर के मस्ती चक में गायत्री महायज्ञ चल रहा था, जिस दौरान अचानक से भगदड़ हो गई। यज्ञ के दौरान सुबह ये भगदड़ होती है, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हुई है। फिलहाल डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि भगदड़ क्यों मची इसे लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है, लेकिन यज्ञ चल रहा था और उसी दौरान भगदड़ होती है। सहयोगी संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर छपरा से जुड़ गए। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर भगदड़ क्यों हुई? वहाँ पे पिछले कई दिनों से यज्ञ चल रहा था। 201 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की बात है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुंच रहे थे। श्रद्धालु काफी भव्य नजारा था, दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे थे। आज सुबह अचानक वहाँ भीड़ काफी बढ़ गई थी और भीड़ के कारण जैसा बताया जा रहा था भगदड़ मची, उसमें 2 वृद्ध महिलाएं दब गई, गिर गई, जिनके ऊपर भीड़ चढ़ते हुए चली गई और उन दोनों महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि सुबह का मौका था और काफी संख्या में भीड़ हो गई थी वहाँ पे। पुलिस हालांकि वहाँ पे थी मौजूद, लेकिन जब तक भीड़ कुछ समझ पाती, चूंकि जो महिलाएं जिनकी मृत्यु हुई वो 75 साल इनकी उम्र बताई जा रही है, दम घुटने से दोनों की मौत हो गई है, तो दोनों के शव को पोस्टमार्टम में भेजा गया है। फिलहाल डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। स्थिति फिलहाल पूरी तरह से नियंत्रण में है। एक बड़ा हादसा कहा जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु, हजारों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु पहुंचे हुए थे दूर दूर से और कहीं ना कहीं उसको व्यवस्था की भी बात कही जा रही है। हालांकि डीएम और एसपी वहाँ मौके पर पहुंच करके पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, मामले की जाँच की जा रही है
दोनों जो महिलाएं हैं उनकी पहचान कर ली गई, दोनों के शव को सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आगे की कार्रवाई में प्रशासन जुट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो व्यवस्था को लेकर अब सवाल लोगों के बीच जरूर उठते हुए शुरू हो गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।